अब है 12वीं टाइप। 12वीं टाइप का मतलब है बचे कुचे सवाल और। तो लाभ हानि में और सवाल क्या बन सकते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कहां से उठाया है मैंने, एसएससी सीजीएल मेंस 2022। तो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है और सवाल देखो सिर्फ 2 लाइन का है। तो क्या बोला है, शुरू करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 2800 रुपए 2800 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। सेलिंग प्राइस के प्रतिशत में, ध्यान ना, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ परसेंट का मान कितना है, वास्तव में लाभ कितना हो रहा है, आपको यह बताना है। सबसे पहले तो लाइन समझ आ जाए, उधर नहीं समझ आए इधर पढ़ लेना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, द प्रॉफिट इज पर परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, ये पता करना है। तो ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। अब आता है कि इस सवाल को करें कैसे। सबसे पहले आता है कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ का क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों देखो, अच्छे से समझना पॉइंट टू पॉइंट। अगर मुझे ये नहीं पता है कि कितना विक्रय मूल्य है, तो मैं सेलिंग प्राइस को कितना मान लेता हूं, 100%, क्योंकि हमें लाभ पता करना है इसलिए। तो विक्रय मूल्य है 100%। तो यहां पर आगे दिया है कि विक्रय मूल्य पर, मतलब विक्रय मूल्य से लाभ 20% है। तो अगर मैंने किसी वस्तु को 100% में बेचा है, 100% में मैं बेच चुका हूं, ठीक है, और मुझे उस पर 20% का लाभ हुआ था, तो 20% का लाभ हुआ, तो 100, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो 100% का 20% कितना हुआ, 20% ही हुआ। तो 100 का 20% 20% हुआ, मतलब मैंने लाभ कमा लिया कितना, 20%। लेकिन ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां मत करना। विक्रय मूल्य 100% मैं बेच चुका हूं, जिसके अंदर मैंने 20% कमा लिया है, क्योंकि बेचने के बाद अलग से तो कमाई होगी नहीं। जो हम बेचते हैं दुकानदार को, जैसे 8 का पेन है, मैंने 10 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब है 10 रुपए में बेचा है, तो उस बेचने के साथ ही लाभ भी होगा और आपकी सेलिंग प्राइस वही है। तो अब आते हैं कि इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, मतलब क्रय मूल्य कितना है। तो 100% में से 20% प्रॉफिट हटा दो, तो क्रय मूल्य परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो है 80%। आया समझ में, 80% है कैसे, 100% टोटल सेलिंग प्राइस, लाभ हो गया 20%, तो लाभ हटा दो, पता चल जाएगा क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है, 80%। सवाल में कॉस्ट प्राइस पहले से दे रखी है, मतलब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य तो 2800 है, तो क्रय मूल्य परसेंटेज में तो है 80 और रुपए में है 2800। इसका मतलब है कि इस सवाल में 80% की वैल्यू कितनी चल रही है, 2800। अब आते हैं आगे, तो यहां से पता करते हैं कि यहां पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है और परसेंटेज इक्वल टू नंबर। जिनको पता हो, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार आए हैं, तो उन्हें मैं समझा दूं कि कभी भी प्रतिशत के बराबर संख्या आपको पता चल जाए पूरी मैथ्स में कहीं पर भी कि इतना परसेंट इसके बराबर है, अगर ये आपको पता चल जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जो ज्ञात करना हो वो परसेंटेज हमेशा ऊपर लिखो, जो आपको ज्ञात करना हो उसको ऊपर लिखो, और जो परसेंटेज आपको पता है उसको हमेशा नीचे लिखो, ठीक है। और इनटू जो है वो आपको यहां लिखनी है संख्या, कि उस यहां पर वैल्यू क्या है वो इधर साइड में आ जाएगी। तो क्या करना है, देखो मुझे पता करना है कि मैं इस वस्तु को कितने में बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस। तो वस्तु कितने में बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस, मतलब मुझे आंसर किसका निकालना है, 100% का, कि ये पैसा कितना है। जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो संख्या है वो साइड में मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 3, 8 3 24 और 8 5 40। इसका मतलब है कि आपकी सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 3500 रुपए है। मतलब विक्रय मूल्य आपका 3500 है, खरीद आपकी 2800 की है। अब वो पूछ रहा है कि लाभ बताओ, और यहां ब्रैकेट में लिखा है कि रुपए में बताओ कि आपने कितने रुपए कमाए। तो 2800 में मैं लाया हूं, 3500 रुपए में मैंने बेचा है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 3500 में से 2800 माइनस कर लो, तो 3500 में से 2800 माइनस कर लो, तो यहां पर कितने रुपए आ गया, 700 रुपए। चलो आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, कहां पर आया हुआ है, एसएससी 10+2 2022 में। तो एसएससी 10+2 है 2022, अभी अभी लेटेस्ट पिछले साल का सवाल है। तो क्या लिखा हुआ है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना डबल कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट कितना है, ये पूछा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस को डबल करूं तो प्रॉफिट जो है मेरा 3 गुना हो जाता है। तो बताओ कि लाभ का परसेंटेज कितना है। तो देखो नहीं समझाया कुछ भी तो बेसिक लेके चलो, मतलब कुछ समझ नहीं आए तो बेसिक का मतलब क्या है कि पहले आप कितने में बेच रहे थे वो ले लो। तो यहां देखो, लेट माना कि
सवाल में कोई भी पैसा दे रखा है क्या? कोई पैसा नहीं दिया, तो आप अपनी तरफ से पैसा भी मान सकते हो क्योंकि पैसा दिया ही नहीं है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, माना कि विक्रय मूल्य है 100 रुपए। कितना मान लो? 100 रुपए। तो वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, जब डबल कर देंगे तब, तो विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। तो पहले विक्रय मूल्य कितना मान लो 100, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? डबल, मतलब कितना हो गया? 200। आगे जब विक्रय मूल्य डबल कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप पहले बेच रहे थे उस समय आपको लाभ हो रहा था, पहले हो रहा था तभी तो 3 गुना होगा। अब कितना हो रहा था हमें नहीं पता है, तो इसको कितना मान लो? x, कि जो भी हो रहा होगा। तो यहां जब हमने डबल किया है उस समय हमारा लाभ कितना हो गया? उस समय हमारा लाभ हो गया 3 गुना। बोले तो कितना हो गया? 3x। अब आता है कि जब मैं 100 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूं और अगर x रुपए में कमा रहा हूं तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहां से एक 100 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूं, उसमें से प्रॉफिट हटा दो, तो प्रॉफिट निकाल दोगे तो बचेगा क्या? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अगर मैं वस्तु को यहां पर 200 में बेच रहा हूं, 200 में बेच रहा हूं और 3 गुना कमा रहा हूं लाभ, तो इसका मतलब 200 में से अगर मैं 3x प्रॉफिट को हटा दूं तो वापस क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो इसका मतलब है इधर से देखा जाए तो क्रय मूल्य ये है, इधर से देखा जाए तो क्रय मूल्य ये है, तो सवाल का क्रय मूल्य तो एक ही होगा, दो अलग अलग तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम क्या करेंगे, पहला क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य दोनों को बराबर रख सकते हो ऐसे। अब x वालों एक तरफ कर लो, तो 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x है, इधर आके किसका हो गया? प्लस का 3x, माइनस का x, और इधर 200 पहले से है तो 100 उधर जाएगा तो किसका हो गया? माइनस का 100। 3x में से x गया तो कितना हुआ? 2x, और 2x बराबर कितना आया? 100, तो x बराबर कितना आया? 100/2, और 100/2 का मतलब कितना हुआ? 50। तो आपसे पूछा है लाभ का परसेंटेज बताओ, तो x का मतलब आया 50 आया है। इसका मतलब हुआ कि जब आप कोई चीज 100 रुपए में बेच रहे हो तो आप 50 रुपए कमा रहे हो, तो इसका मतलब आपके खुद के कितने में आई है? 50 में। अब आता है आपका परसेंटेज कितना है उस पर। तो देखो, एक वो कहता है ना, भेड़ चाल कभी नहीं चलनी चाहिए, भेड़ चाल कभी नहीं चलनी चाहिए कि एक का आंसर आ जाए तो दूसरे उसके पीछे पीछे आंसर देते रहो, ऐसा कभी मत करना। अब ये क्यों बोला है मैंने, चलो देखो, इस सवाल में 100 रुपए में मैं कोई वस्तु बेच रहा हूं, मुझे 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे क्रय मूल्य कितना हुआ? तो क्रय मूल्य मेरे हुआ 50 रुपए का। क्लियर होगा सबको कि अपने खरीद कितने की है? 50 की। अब आपसे पूछा है लाभ का प्रतिशत बताओ कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों देखो, मुझे लाभ हुआ है 50 रुपए का, और लाभ या हानि कहां से होती है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है? 50। तो 50 रुपए की चीज को मैं 100 में बेच रहा हूं, तो 50 की चीज को अगर मैं 100 में बेचूंगा तो डबल हो गया ना। तो इसका मतलब 50 की चीज को 100 में बेचेंगे तो 50 रुपए का मुनाफा हो गया, मतलब यहां पर प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट 100% हो गया। भाई 50 की चीज को मैंने 100 में बेचा है तो प्रॉफिट तो डबल, जस्ट डबल में अगर कोई चीज जाएगी तो प्रॉफिट कितना होगा आप बताओ। अब आप पॉइंट को समझो कि 100 रुपए में अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, मैं 50 रुपए कमा रहा हूं 100 के अंदर, तो मेरे खुद के वो वस्तु कितने की हुई? 50 की हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 में मैं लाया और ऊपर से 50 रुपए मैंने कमा भी लिए, तो मैं लाया भी 50 मैंने 50 कमा लिए, तो इसका मतलब 100% मुनाफा कमा लिया ना।